चलो बिना इंट्रो की मूवी शुरू करते हैं। शुरुआत होती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक सीन से, जहां एक लड़का ओलिवर स्कॉलरशिप्स लेके पढ़ाई करने आया है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आकर उसे बहुत अच्छा लगता है। नए लोगों से मिलना और एक नई जगह का अनुभव करना उसे रोमांचक लगता है। लेकिन एक बात है जो उसे अंदर से परेशान करती है। वो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑक्सफोर्ड जैसी महंगी यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन ले सके। बस भगवान की दया से उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। बिना स्कॉलरशिप के उसका यहाँ आना नामुमकिन था। यही वजह थी कि यूनिवर्सिटी में उसे हर जगह अमीर लड़के लड़कियां ही नजर आते थे। उनके पास अंधाधुंध पैसा होता था और लड़कियां तो पैसे वालों को ही तवज्जो देती थी। यहीं पर उसे फ्लिक्स नाम का एक और अमीर लड़का मिलता है। फ्लिक्स लंबा, हैंडसम और बेहद रईस है। उसका इतना बड़ा घर है कि उसमें घूमते घूमते शाम हो जाए। कॉलेज की लगभग हर लड़की उसके पीछे पड़ी रहती है। वही ओलिवर जैसा साधारण लड़का इन सब चीजों से दूर ही रहता है। अगले दिन प्रोफेसर ओलिवर और फ्लिक्स के कजिन्स हेनरी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। हेनरी बदमाश किस्म का लड़का है, जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रोफेसर के सवालों का जवाब भी ओलिवर ही देता है। हेनरी को ये बात चुभती है और वो मन ही मन सोचता है कि ओलिवर खुद को क्या समझता है। इसके बाद ओलिवर लाइब्रेरी जाते समय देखता है कि फ्लिक्स की साइकिल का टायर खराब हो गया है और वो क्लास के लिए लेट हो रहा है। ओलिवर बिना सोचे समझे अपनी साइकिल उसे दे देता है और कहता है कि मैं बाद में उसकी साइकिल स्टैंड पर जाकर लगा दूंगा। फ्लिक्स ओलिवर के इस मददगार स्वभाव से बहुत प्रभावित होता है। शाम को पार्टी में फ्लिक्स अपने दोस्तों को ओलिवर के बारे में बताता है कि उसने उसकी कितनी मदद की। ओलिवर खुश तो होता है, लेकिन ज्यादा देर वहां नहीं रुकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये देखकर फ्लिक्स चुपके से उसे पैसे दे देता है ताकि वो आराम से अपनी हिस्से का खर्चा चुका सके। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्लिक्स ओलिवर को हर पार्टी में अपने साथ ले जाने लगता है और ओलिवर को भी ऐसा दोस्त पाकर बहुत खुशी होती है। एक दिन ओलिवर परेशान दिखता है। फ्लिक्स उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसके पापा का देहांत हो गया है। उसकी माँ उसे नफरत करती है, इसलिए वो कभी भी घर नहीं जाना चाहता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड में रहना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा है। यह सुनकर फ्लिक्स कहता है कि उसका घर बहुत बड़ा है, वो वहीं आकर रह सकता है। पहले तो ओलिवर मना करता है, लेकिन फ्लिक्स की जिद पर वो आगे हार मान लेता है। अगले दिन ओलिवर फ्लिक्स के घर शिफ्ट हो जाता है। फ्लिक्स का परिवार उसकी माँ एलिजाबेथ, पिता जेम्स और बहन वेनेजा और कजिन हेनरी ओलिवर का अच्छे से स्वागत करते हैं। घर में एलिजाबेथ की दोस्त पैमेला भी कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है। जल्द ही ओलिवर नोटिस करता है कि पैमेला अक्सर एलिजाबेथ से पैसे मांगते रहती है। वो एलिजाबेथ को सावधान भी करता है कि पैमेला की बातें सच्ची नहीं लगती है। एलिजाबेथ भी सहमत होती है। घर में सबका दिल जीतने के लिए ओलिवर खूब कोशिश करता है। एक रात वो गार्डन में अकेला बैठा होता है, जहां उसका मुलाकात वेनेजा से हो जाता है। थोड़ी बातचीत के बाद वेनेजा को ओलिवर का स्वभाव पसंद आने लगता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ओलिवर की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। ओलिवर और फ्लिक्स के बीच की कहानी तब बिगड़ जाती है जब फ्लिक्स को ओलिवर की झूठ का पता चलता है। परनीला और ओलिवर एक रात पास बैठे बात कर रहे होते हैं, जिसे हेनरी ने खिड़की से देख लिया होता है। उसने तुरंत जाके फ्लिक्स को बता दिया था कि जिसे सुनकर फ्लिक्स गुस्से में आकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि ओलिवर उसकी बहन के साथ गलत कर रहा है। लेकिन जब फ्लिक्स ने ओलिवर से पूछा तो उसने सफाई दी कि वो सिर्फ वनीशा की मदद कर रहा था क्योंकि वो नशे में थी। फ्लिक्स ने कहा कि उसे उम्मीद है कि ओलिवर सच बोल रहा है, क्योंकि उससे पहले भी एक दोस्त की उसकी गलत हरकतों के लिए उसे वो सजा दे चुका है। अगले दिन ओलिवर ने फ्लिक्स को हेनरी से बहस करते देखा। हेनरी फ्लिक्स के माता पिता से हर छोटी बड़ी चीज की इजाजत लेता था, जिससे फ्लिक्स को लगता था कि उन्होंने हेनरी पर एहसान करके गलती की है। बात बिगड़ने पर हेनरी ने रात में ओलिवर से जाकर कहा कि उसने उसकी और विनीशा की बात फ्लिक्स को क्यों बताई। तो उसने धमकी दी कि अगर वो आगे से उसकी बात किसी को बताएगा तो वो इसे छोड़ने वाला नहीं है। ओलिवर ने यह सब सुना और गुस्सा आ गया। अगले दिन फ्लिक्स और जेम्स को पता चला कि हेनरी घर की कीमती चीजें बेचने की कोशिश कर रहा था। जब सच्चाई सामने आई तो हेनरी ने इनकार कर दिया, लेकिन
किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय बाद सभी को एलिजाबेथ से यह दुखद खबर मिलती है कि पैमेला का अचानक देहांत हो गया है। उसी दिन ओलिवर का जन्मदिन भी था, इसलिए फेलिक्स ने रात में पार्टी रखी। लेकिन सुबह फेलिक्स ने ओलिवर से कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है। फेलिक्स ने उसके घर लेकर गया जहां ओलिवर को जाना नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती। फेलिक्स ने बताया था कि उसने ओलिवर के फोन पर उसकी माँ को रोते हुए सुना था, जो उसे वापस बुला रही थी। फेलिक्स ने सोचा कि ओलिवर को अपने परिवार को एक और मौका देना चाहिए, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो फेलिक्स को पता चला कि ओलिवर के पिता तो जिंदा है और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। फेलिक्स समझ गया कि ओलिवर ने सब कुछ झूठ बोला ताकि वो उनके साथ उनके घर में रह सके और अमीरों जैसे जिंदगी जी सके। ओलिवर ने माफी मांगी और कहा कि उसने दोस्ती सच्चे दिल से निभाई है, लेकिन उसका तरीका गलत था। फेलिक्स ने कहा कि वो सिर्फ पार्टी तक रुक सकता है और सुबह तक घर छोड़कर चला जाए। पार्टी के दौरान ओलिवर ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन फेलिक्स ने उसे माफ नहीं किया। आखिरकार ओलिवर ने गुस्से में कह दिया कि वो सुबह होते ही हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। फेलिक्स अब ओलिवर से पूरी तरह से नफरत करने लगा था और उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता था। ओलिवर ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी, लेकिन फेलिक्स ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जब ओलिवर की आंख खुलती है तो साल्टबर्न में हड़कंप मचा हुआ था। लोग फेलिक्स को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो रात से गायब था। फिर फेलिक्स की लाश घर के गार्डन में मिलती है। उसकी मौत हो चुकी थी। वजह का पता नहीं चलता, लेकिन लोग मानते हैं कि ज्यादा नशे की वजह से उसकी जान चली गई। साल्टबर्न में गहरा सन्नाटा छा जाता है। घर का एक लौता बेटा चला गया था। एलिजाबेथ सबको संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ गई तो बाकी लोग भी गम सहन नहीं कर पाएंगे। ओलिवर बताता है कि उसने हेनरी को पार्टी में बहुत ज्यादा नशीली चीजों के साथ देखा था, जबकि यह साफ मना किया गया था। इस पर लोग हेनरी से नाराज हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। हेनरी रोते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करता ही नहीं है। अगले दिन एलिजाबेथ ओलिवर से कहती है कि देखो, फेलिक्स चला गया है, लेकिन अब तुम ही हो जिसे हम अपना बेटा मानते हैं। ओलिवर वादा करता है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वेनेशा को ओलिवर पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि ओलिवर का मकसद सिर्फ इस घर और संपत्ति का कब्जा करना नहीं है। वेनेशा सोचती है कि शायद फेलिक्स को सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए ओलिवर ने उसे मार डाला। अगली सुबह वेनेशा अपने बाथटब में मरी हुई मिलती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि ओलिवर के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाएगा तो उसकी मौत तो तय है। फिर जेम्स ओलिवर से कहता है कि वो घर छोड़ के चला जाए, क्योंकि अब वो और एलिजाबेथ अकेले रहना चाहते हैं। जेम्स उसे बहुत पैसे ऑफर करता है। ओलिवर पैसे ले लेता है और चुपचाप चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर एक रेस्टोरेंट में अखबार पढ़ रहा होता है, जिसमें खबर होती है कि जेम्स का देहांत हो गया है। तभी एलिजाबेथ उसे वहां देखती है और कहती है कि अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, क्या तुम वापस आकर मेरे साथ रहोगे? ओलिवर खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान होती है, जैसे उसका प्लान कामयाब हो गया हो। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की तबीयत खराब हो जाती है। वो आखिरी सांसें ले रही होती है। जब ओलिवर उसके पास आता है, वो उसकी सांस की मशीन हटा देता है और अपनी सच्चाई बता देता है। उसने फेलिक्स और वेनेशा को मार दिया था, हेनरी को फंसाया गया था और जेम्स से पैसे लेकर उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसका असली मकसद पूरे घर और संपत्ति पर कब्जा करना था। फिल्म के आखिरी सीन में ओलिवर साल्टबर्न में अकेले नाचते हुए जश्न मना रहा होता है, क्योंकि उसने सब कुछ हासिल कर लिया था। यही सीख है कि किसी अजनबी पर जल्द ही भरोसा नहीं करना चाहिए।